एक समय की बात है। जंगल में नदी के किनारे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त एक साथ बैठे थे। तभी अचानक चंद्रगुप्त के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, इस दुनिया में ऐसा कौन है जो धनवान नहीं बनना चाहता? मेहनत तो सभी करते हैं, अमीर बनने की कोशिश हर कोई करता है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि कुछ इंसान बहुत कम मेहनत करके भी अपार धन कमा लेते हैं और अमीर हो जाते हैं। दूसरी ओर एक गरीब मजदूर दिन रात पसीना बहाता है, कठोर परिश्रम करता है, लेकिन फिर भी वह कभी धनवान नहीं बन पाता। क्या केवल मेहनत से ही धन कमाया जा सकता है? क्या केवल परिश्रम से ही अमीर बना जा सकता है? चाणक्य मुस्कुराए। उनकी आंखों में वह तेज था जो सदियों से नीति के रहस्यों को संजोए हुए था। वे बोले, चंद्रगुप्त, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, मेहनत तो गधा भी करता है। गधा भारी से भारी बोझ उठाता है, दिन रात खटता रहता है, लेकिन गधे की तरह सिर्फ मेहनत करने वाला इंसान हमेशा गरीब ही रहता है। लक्ष्मी उसी के पास आती है जो बुद्धिमान होता है। कोई भी व्यक्ति केवल शारीरिक मेहनत से धनवान नहीं बनता, वह अपनी बुद्धि से धनवान बनता है। जिस दिन यह बात सबको समझ में आ गई, समझो उस दिन पूरी कायनात पलट सकती है। सब कुछ बुद्धि का खेल है। चाणक्य ने आगे कहा, हकीकत में तुम्हें धनवान बनाने में मेहनत का योगदान 1% भी नहीं होता, क्योंकि सिर्फ मेहनत करना तो मजदूरी है, और यह उन लोगों के हिस्से में आती है जो अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जो दिमाग की चोरी करते हैं। अगर तुम धनवान बनने की राह पर हो तो सबसे पहले तुम्हें गधे वाली मेहनत छोड़नी होगी। तुम्हें वो तरीके सोचने होंगे जिससे तुम अपने दिमाग को काम पर लगा सको। चंद्रगुप्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे गुरुदेव, कृपया करके मुझे आज इन सभी रहस्यों के बारे में विस्तार से बताइए। चाणक्य ने सिर हिलाया और बोले, ठीक है चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें इन्हीं बातों को बताऊंगा, इसलिए तुम मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में छिपे हैं चाणक्य नीति के वे गहरे रहस्य जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। और अगर आपको चाणक्य नीति पसंद है तो कमेंट बॉक्स में जय चाणक्य या चाणक्य नीति जरूर लिखें। इससे हम समझ जाएंगे कि आप हमारे वीडियो को देखते हैं और आपको ये पसंद आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो की मुख्य शुरुआत करते हैं। अब चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और कहा, मैं यह नहीं कहता कि तुम्हें मेहनत की आवश्यकता नहीं है। धनवान बनने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, परंतु उस मेहनत का तरीका साधारण लोगों से अलग होगा। आज मैं तुम्हें वही समझाने जा रहा हूं। याद रखना, मेरी ये बातें तुम्हारे पूरे जीवन में काम आएंगी। चंद्रगुप्त, धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए मैं तुम्हें 7 ऐसे नियम बताऊंगा जो सदियों से राजाओं को सम्राट और गरीबों को धनवान बनाते आए हैं। ये नियम 7 मेहनत की नहीं, बल्कि बुद्धि की पूजा करते हैं। हर नियम के साथ मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी या उदाहरण सुनाऊंगा जो इनकी गहराई समझाएगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये शब्द तुम्हारी किस्मत बदलने वाले हैं। पहला नियम, लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, श्रम की नहीं। चाणक्य बोले, पहला नियम यह है कि लक्ष्मी बुद्धि की दासी है, केवल शारीरिक श्रम की नहीं। जो व्यक्ति अपने मस्तिष्क से निर्णय लेता है, जो ये जानता है कि कब, किसके लिए और कितना परिश्रम करना है, वही लक्ष्मी को अपने पास बांध सकता है। केवल अंधाधुंध मेहनत करने से लक्ष्मी नहीं आती। नीति से मेहनत को दिशा दो, तभी वह फल देती है। बिना दिशा के मेहनत वैसी ही है जैसे हवा में उड़ता कागज का टुकड़ा। वह बहुत घूमेगा लेकिन कहीं पहुंचेगा नहीं। चाणक्य ने इसे समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था हरिया। हरिया दिन रात खेतों में पसीना बहाता था। सुबह सूरज उगते ही हल चलाता और शाम ढलने तक काम करता, लेकिन हर साल उसकी फसल सूख जाती या खराब हो जाती, क्योंकि उसे मौसम की समझ नहीं थी। वहीं पड़ोस का एक दूसरा किसान था, मूला। वह कम शारीरिक मेहनत करता था। वह साल में सिर्फ महत्वपूर्ण समय पर खेत में जाता, बुवाई और कटाई के समय। लेकिन मूला मौसम के संकेतों को पढ़ता था। वह बादलों की दिशा, हवा की गति और मिट्टी की नमी को परखता था। वह जानता था कि बारिश कब आएगी और कौन सी फसल बोनी है। नतीजा यह होता कि हरिया का खेत बंजर रह जाता, जबकि मूला का खेत सोने जैसा चमकता। एक दिन हरिया ने मूला से पूछा, भाई, तू कम काम करता है, फिर भी तेरा अनाज बाजार में हाथों हाथ बिकता है, ऐसा क्यों? मूला हंसा और बोला, हरिया, मेहनत तो तू करता है, लेकिन बिना दिमाग के। मैं अपनी मेहनत को सही दिशा और सही समय पर लगाता हूं। देखो चंद्रगुप्त, हरिया की तरह ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, लेकिन बिना बुद्धि के।
बुद्धि का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यावहारिक समझ है। उदाहरण के लिए, अगर तुम एक दुकानदार हो तो सिर्फ सामान बेचने से धन नहीं आएगा, बल्कि ग्राहक की जरूरत समझने से धन आएगा। मान लो सर्दी का मौसम है और एक दुकानदार सिर्फ ठंडे पेय पदार्थ बेच रहा है, तो वह मूर्ख है। बुद्धिमान दुकानदार देखता है कि लोग चाय की दुकानों पर ज्यादा आ रहे हैं, तो वह चाय का स्टॉल लगाता है। कम मेहनत ज्यादा कमाई। चाणक्य नीति कहती है कि बुद्धि का प्रयोग ही सबसे बड़ा निवेश है। दूसरा नियम, धन को पकड़ने से पहले खुद को संभालो। सुनो चंद्रगुप्त, जिस प्रकार किसी जंगली पशु को बांधने से पहले खुद को मजबूत करना आवश्यक होता है, धन दौलत प्राप्त करने से पूर्व संयम और चरित्र को अपनाना जरूरी है। जो पुरुष धन के आगमन से पहले ही अपनी इच्छाओं के जाल में फंस जाए, वह धन को कभी स्थिर नहीं रख सकता। लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां आत्मनियंत्रण का दीपक जलता है। बिना संयम के धन उस रेत के महल जैसा होता है जिसे प्रलोभन की एक लहर क्षण भर में ध्वस्त कर देती है। हे राजकुमार, कल्पना करो कि तुम्हारा राज्य एक विशाल वृक्ष है। यदि जड़ें कमजोर हों तो कितना भी पानी डालो, वह सूख ही जाएगा। संयम ही वे जड़ें हैं जो धन को पोषित रखती हैं। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, जैसे एक योद्धा शत्रु पर करता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का मन एक घोड़े के समान है। यदि उसे लगाम न दी जाए तो वह सवार को कहां ले जाएगा, यह कोई नहीं जानता। धन के संदर्भ में यह लगाम 3 स्तरों पर होनी चाहिए: शारीरिक, मानसिक और आर्थिक। शारीरिक संयम, इसका अर्थ है शरीर को आलस्य या अत्यधिक भोग विलास से बचाना। जैसे एक राजा यदि प्रतिदिन भोज और मदिरा में लिप्त रहे तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। मानसिक संयम, इसका स्वरूप है क्रोध और लोभ पर नियंत्रण। क्रोध में लिया गया निर्णय, जैसे युद्ध में आवेशपूर्ण आक्रमण, अक्सर विनाशकारी होता है। जब भी क्रोध आए, गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह निर्णय मेरे धन को बढ़ाएगा या घटाएगा। आर्थिक संयम, यह सबसे सूक्ष्म है। हर व्यय से पूर्व प्रश्न करो, क्या यह आवश्यक है। धन को व्यर्थ में नष्ट करना लक्ष्मी का अपमान है। तीसरा नियम, खर्च करने की नीति कमाने से बड़ी होती है। चंद्रगुप्त, अब तीसरे नियम को सुनो, जो धन की आत्मा है। धन कमाना तो एक कला है, जैसे शिकारी का बाण चलाना, किंतु उसे बचाना और उसकी वृद्धि करना, यह नीति का चातुर्य है। जो पुरुष धन को जहां तहां व्यय कर देता है, वह लक्ष्मी का अपमान करता है और देवी लक्ष्मी तुरंत अपना स्थान बदल लेती हैं। खर्च की एक ठोस नीति बनाओ। हर स्वर्ण मुद्रा का हिसाब रखो, जैसे राज्य का कोषाध्यक्ष लेखा जोखा रखता है। हे राजकुमार, कल्पना करो कि धन एक अग्नि है। यदि यह अनियंत्रित जली तो सब जला देगी, लेकिन यदि नियोजित रही तो प्रकाश देगी। कमाने से बड़ी है खर्च की नीति, क्योंकि कमाई क्षणिक हो सकती है, किंतु खर्च का प्रबंधन शाश्वत समृद्धि लाता है। कौटिल्य नीति में स्पष्ट कहा गया है कि नियोजित व्यय ही धन की वृद्धि का कारण है। चंद्रगुप्त, खर्च की नीति को 4 भागों में बांटो: आवश्यक, वांछित, बचत और दान। आवश्यक, वह खर्च जो जीवन चलाने के लिए जरूरी है, जैसे भोजन, आवास। वांछित, वह जो सुख के लिए है किंतु सीमित हो। बचत, आय का वह भाग जो भविष्य के लिए रखा जाए। दान, समाज और धर्म के लिए, ताकि लक्ष्मी प्रसन्न रहें। यदि तुम्हारी आय 10 मुद्राओं की है तो 4 आवश्यक पर, 3 वांछित पर, 2 बचत में और 1 दान में लगाओ। यह नीति धन को अपमानित होने से बचाती है। चौथा नियम, समय धन से भी मूल्यवान है। हे चंद्रगुप्त, मेरे प्रिय शिष्य, अब हम चौथे नियम पर हैं, जो समय की महिमा का गान करता है। यह नियम न केवल राजा के लिए, अपितु प्रत्येक मनुष्य के लिए अमूल्य है। जिस पुरुष ने समय को व्यर्थ गंवाया, समझो उसने असंख्य स्वर्ण मुद्राओं को आग लगा दी। समय का सदुपयोग करने वाला ही लक्ष्मी को आकर्षित करता है, क्योंकि देवी आलस्य के निवास से दूर भागती हैं। हर क्षण एक अवसर है, जैसे बीज बोने का समय। समय धन से भी मूल्यवान है, क्योंकि यदि धन खो जाए तो उसे पुनः कमाया जा सकता है, किंतु समय एक बार गया तो लौट कर नहीं आता। वेदों में समय को ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। हर इंसान, चाहे वह अमीर हो या गरीब या फिर भिखारी, सभी को प्रकृति समान रूप से 24 घंटे देती है। फर्क कहाँ है? फर्क उपयोग में है। एक गरीब व्यक्ति अपने 24 घंटों को व्यर्थ की चर्चाओं, निंदा, सड़क पर बैठकर समय नष्ट करने या नकारात्मक विचारों में बिताता है। वह सोचता है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। लेकिन एक धनवान व्यक्ति, एक सफल राजा या व्यापारी, अपने 24 घंटों को व्यवसाय, रोजगार और उत्पादक कार्यों में लगाता है।
वह सुबह उठकर योजना बनाता है, दिन में कार्य करता है और शाम को चिंतन करता है। यही फर्क है, एक तरफ विनाश, दूसरी तरफ समृद्धि। समय का सदुपयोग बुद्धि को तेज बनाता है। राज्य संचालन में भी एक पल की देरी से शत्रु लाभ उठा सकता है। पांचवा नियम, बुद्धि का निवेश सबसे बड़ा निवेश है। हे चंद्रगुप्त, अब हम पांचवें नियम पर पहुंच चुके हैं। यह नियम धन संचय का रहस्य और जीवन की सच्ची समृद्धि का आधार है। धन को केवल वस्तुओं में मत लगाओ, अपितु अपनी बुद्धि में लगाओ। ज्ञान की वृद्धि ही धन को चुंबक की तरह खींचती है। बुद्धि में किया गया निवेश धन का मूल स्रोत है। जो बुद्धिमान है वही अवसरों को पहचानता है, जोखिमों से बचता है और सही निर्णय लेकर विजयी होता है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, विद्या परमम धनम, अर्थात विद्या ही परम धन है। यह वह धन है जो न चोरी हो सकता है न नष्ट होता है। कल्पना करो चंद्रगुप्त, एक व्यापारी जो केवल सोना खरीदता है वह जोखिम में है, किंतु जो अपनी बुद्धि में निवेश करता है वह बाजार के रहस्य जान लेता है और हर स्थिति में कमाता है। एक राजा जो बिना सलाह और ज्ञान के युद्ध करता है वह हार जाता है, लेकिन विद्वान राजा अपनी बुद्धि से साम्राज्य का विस्तार करता है। उपाय सरल है, ग्रंथ पढ़ो, अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र को समझो, गुरु से सीखो, सभा में विद्वानों को आमंत्रित करो। जैसे राज्य में बुद्धिमान सलाहकार खजाना बढ़ाते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में ज्ञान तुम्हारा खजाना बढ़ाएगा। हे चंद्रगुप्त, असली धन वह नहीं जो तिजोरी में है, असली धन वह है जो तुम्हारे मस्तिष्क की कोठरियों में संचित है। ज्ञान का भंडार, विवेक का प्रकाश और बुद्धि का तेज, ये वह निवेश है जो ब्याज पर ब्याज देता है। क्या बुद्धि मात्र किताबी ज्ञान है? नहीं, बुद्धि वह ज्वाला है जो मन को प्रज्वलित करती है और जटिलताओं को सरल बनाती है। यदि तुम निरंतर सीखते रहोगे तो तुम कभी गरीब नहीं हो सकोगे, क्योंकि गरीबी बाहरी साधनों की कमी नहीं बल्कि आंतरिक प्रकाश की कमी है। छठा नियम, अवसर पहचानने वाला ही अमीर बनता है। अब हम छठे नियम पर हैं, जो अवसर की पहचान करना सिखाता है। यह नियम सतर्कता की मांग करता है। अवसर को देखो, पहचानो और तुरंत पकड़ो। जो अवसरों को भुनाना जानता है वही लक्ष्मी का स्वामी बनता है। अवसर जीवन के बीज हैं, इन्हें बोओगे तो वन उगेंगे, अन्यथा जीवन रेगिस्तान रहेगा। ऋग्वेद में समय और अवसर को एक पशु के रूप में वर्णित किया गया है जो चंचल है। काल पशु अर्थात समय एक ऐसा पशु है जिसे पकड़ना पड़ता है, वरना वह हाथ से फिसल जाता है। अवसर मात्र एक संयोग नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी और भाग्य का मिलन है। चाणक्य नीति कहती है, उद्योगेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, अर्थात उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं। अवसर पहचानने के लिए आंखें और कान हमेशा खुले रखो। जब दुनिया सो रही हो तब तुम्हें जागकर आने वाले कल की आहट सुननी होगी। सातवां नियम, धन को रोकने की कला सीखो। हे चंद्रगुप्त, अब हम सातवें और अंतिम नियम पर पहुंच चुके हैं, जो धन संरक्षण की सबसे सूक्ष्म कला है। कमाना सरल है, किंतु उसे संभालना और रोकना चातुर्य की मांग करता है। धन रोकने की कला का अर्थ है उसे एक ही स्थान पर न रखना, उसे विविध स्रोतों में बांटो, ताकि यदि एक जगह हानि हो तो सब कुछ नष्ट न हो जाए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में मैंने स्वयं लिखा है, धनम रक्षित विविधेन पथेन, अर्थात धन को विविध मार्गों से संरक्षित करो। जैसे एक समझदार राजा अपनी सेना की टुकड़ियों को अलग अलग दिशाओं में तैनात करता है, वैसे ही अपने धन को अलग अलग जगह निवेश करो। कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, क्योंकि यदि एक द्वार से आग लग जाए तो दूसरा द्वार सुरक्षित रहना चाहिए। ये विविधता ही तुम्हारी आर्थिक सुरक्षा की दीवार है। जो इस कला को सीख लेता है उसका धन पीढ़ियों तक सुरक्षित रहता है। चाणक्य ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, तो चंद्रगुप्त, ये थे वे 7 नियम। यदि तुम इन्हें अपने जीवन में उतार लोगे तो धन स्वयं तुम्हारा दास बन जाएगा।